अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम 2014 का पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं इंग्लिश के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं फिज़िक्स के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले जो है मैं तमाम वीडियोस 2015 के पास पेपर की अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो फिज़िक्स का पोर्शन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्पार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे, एक पैरेलल कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 × 10⁻⁻6 फराड। What will the capacitance if the capacitor is fitted with a dielectric whose dielectric constant is 3? तो यहाँ पर हमसे सवाल सिंपली पूछा गया है कि एक हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर है, वो दो प्लेट्स के दरमियान है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 × 10⁻⁻6 फैराड है। यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस बतानी है कैपेसिटर की, जो कि फिटेड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर जो है हम जब इसको पूरी इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख कर इसकी तमाम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो तकरीबन कितना बनेगा, 6 × 10⁻⁻6 फैराड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहे हैं कि एक 1000 वोल्ट ऑफ बैटरी पावर है जो कि ट्रांसमिट कर रही है एक डिवाइस को बाय मीन्स ऑफ 2 वायर्स। जो ईच रेजिस्टेंस है इसकी वो 2 ओहम है। जो रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस आ रहा है डिवाइस के 100 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सोर्स सप्लाइंग पावर वो कितना आना चाहिए। तो जब हम इसका पूरे का जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अप्लाइंग सोर्स के पावर जो इसको सप्लाई की जा रही है उसके मुताबिक, तो हमारे पास जो है 140 वोल्ट आएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर एक वायर है हमारे पास मूव कर रही है एक राइट एंगल के साथ, जो कि अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। विद इसके साथ स्पीड भी इसकी मौजूद है 2.0 माइल्स पर सेकेंड। इनका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स डेंसिटी है वो 5.0 टेस्ला है। इनका जो मैग्नीट्यूड है ऑफ इंड्यूस ईएमएफ वो हमें बताना है। तो जब हम इसका जो है इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे इस तमाम का, तो वो हमारे पास तकरीबन किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास इक्वल। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है वो मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि एंगुलर जो अरेंजमेंट है स्पेस पोजीशंस की एटम्स के अंदर वो क्रिस्टलाइन क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पेस लैटिस और लैटिस एरे। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ई जो है हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहे हैं फॉर कॉल बेल्स इन हाउस आर ट्रांसफॉर्मर मे बी यूज टू स्टेप द वोल्टेज डाउन फ्रॉम डैश वोल्टेज। तो यहाँ पर 220 to 4 वोल्टेज। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि जो एक हमारे पास यूज़फुल डिवाइस है जो कि क्विक मेजरमेंट करती है, एक यूज़फुल डिवाइस है जो कि क्विक मेजरमेंट करती है रेजिस्टेंस की, और इंड्यूस जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है वो एडजस्ट हो जाता है इस रजिस्टर के अंदर। जो टॉर्च सेल है वो कनेक्टेड है सीरीज बिटवीन 2 टर्मिनल्स। तो यहाँ पर ये ओहम मीटर की बात कर रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर। तो ओहम मीटर एक यूज़फुल डिवाइस है जो कि क्विक मेजरमेंट करता है रेजिस्टेंस की, और इंड्यूस कर देता है सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को, और एडजस्ट कर देता है रजिस्टर को, और टॉर्च सेल जो होता है उसको कनेक्ट कर दिवा देता है सीरीज़ में, जो कि 2 टर्मिनल्स के दरमियान में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ मेजरिंग रॉड है वो है 2 मीटर जब ये रेस्ट के अंदर है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल दी लेंथ बी मूविंग विद अ वेलोसिटी 1/3 द स्पीड ऑफ द लाइट। तो हमें स्पीड ऑफ द लाइट बतानी है 1.886 मीटर आएगी। ऑप्शन ई है वो करेक्ट होगा। देन हमें बस क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहे हैं कि एक मटेरियल है जो कि कंसिस्ट कर रहा है फिजनेबल और फिसल आइसोटॉप्स के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेक्टर फ्यूल।
ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। तो हमें 3 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट में हमसे कह रहे हैं कि ये जो है वो सर्जिकल टूल है वेल्डिंग का और डिटेच कर देता है रेटिना को। और सेकंड पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि ये टेलीफोन है जो कि कम्युनिकेशन होती है उसमें अलोंग ऑप्टिकल फाइबर के तौर पे वर्क करता है। और थर्ड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि ये एक प्रिकॉशन है जो कि कट कर देता है मेटल्स को और अदर मेटल्स को। तो यहाँ पर जो ये तीनों बातें हैं ये बिल्कुल करेक्ट है लेज़र के एप्लीकेशन के मुताबिक। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहे हैं कि एक गैमा रेज है जो कि में लॉस कर देती है एक पार्ट को एनर्जी के जो कि इनकाउंटर करता है विद इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ये जो फिनोमिना है ये कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक वैल्यू हमें दी हुई है 24.90। ये रिप्रेजेंट करती है सिग्निफिकेंट फिगर को किसके? तो ये रिप्रेजेंट करती है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन है वो रिड्यूस कर दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर सेम टाइम के अंदर जो कि ट्रैवल कर रहा है एक डिस्टेंस 450 मीटर। यहाँ पर जो रिटार्डेशन है इन यूनिफॉर्म हमें फाइंड करनी है फॉर अदर ट्रैवल जो कि अप्रोक्स हो बिफोर कमिंग एट टू रेस्ट में आने से पहले। तो ये जो क्वेश्चन था वो इस एयर में जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 23 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे सिंपली पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो कि मूविंग कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है एट सर्टेन इंस्टेंट टी के अंदर। आफ्टर 5 वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है वो बिफोर टी वास, तो जो टी से पहले होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है वन ऑफ टू फोर्सेस इज डबल। एक और दो फोर्सेस हैं उनको डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो इनका रेसल्टेंट है इक्वल होगा ग्रेटर फोर्स के और एंगल जो है इनका कितने आ जाएगा कोस इंटू 1/4 माइनस 1/4। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 25 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की हमें जो है वो एग्जाम्पल बतानी है। तो हमारे पास 3 जो हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं ये एक मिसाइल शॉट फॉर्म है गन की। सेकंड में कह रहे हैं कि ये एक प्लेयर हेयर मेकिंग एक लॉन्ग जंप है। थर्ड पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि ये बाल है जो कि रोल करती है ऑन स्मूथ सरफेस। देन लास्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि ये फुटबॉल किक करती है ऑफ प्लेयर को बाय अ प्लेयर। तो ये वो है। तो यहाँ पर जो है हम देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन सही था। सबसे पहला ऑप्शन सही था, देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही था और फोर्थ ऑप्शन सही था। जो थर्ड ऑप्शन था वो गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन डी के अंदर अगर हम देखें तो ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ये इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन है मोशन की। वन इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका अदर जो कोऑर्डिनेट है वो वाई है। वेयर इज एक्स और वाई जो है वो बहुत डिपेंडेंट हैं कॉमन एंड वेरिएबल के और टाइम दिया गया है टी। तो सच इक्वेशन जो है ये क्या कहलाती है? तो ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 27 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि टॉर्क है विच प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो बता रहा है कंसीडर्ड टू बी डैश एंड दैट प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकिंग एज डैश। तो यहाँ पर पॉजिटिव
पहले आएगा, टू बी पॉजिटिव एंड टेकिंग एज नेगेटिव। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट है स्पाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है अलोंग आर्क ऑफ सर्कल के इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। जो सेंटर्स हैं इसके तमाम वो सर्कल अलोंग दी स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाती है? तो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया है, ये थोड़ा सा ब्लर है पर इसको समझते हैं हम, कि वाइल अ पर्सन लिफ्ट्स बुक ऑफ मास 2 किलोग्राम फ्रॉम फ्लोर टेबल टॉप 1.5 मीटर जो है अबव है फ्लोर, और हाउ मच द वर्क, यहाँ पर बताना है हमें वर्क ग्रेविटेशनल वर्क डन जो हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स में वो बुक के ऊपर वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है -30 जाउल। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि फोर्स है 200 न्यूटन जो कि रिक्वायर कर रही है एक कीप ऑब्जेक्ट को जो कि स्लाइड कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है अक्रॉस दी ही रफ फ्लोर। यहाँ पर हमें बताना है हाउ मच द पावर बीइंग द एक्सपेंडेड टू मेंटेन दिस मोशन। तो यहाँ पर ये जो जितना भी पावर है वो लगेगा 400 वोल्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद होगा। इसमें हमें बतानी है आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि स्टोन थ्रोन अपवर्ड कैन लिफ्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ग्रेविटी। ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं कि जो मूविंग बॉल है वो ब्रेक हो जाती है ग्लास विंडो के अंदर। ये भी सही है। देन हमारे पास थर्ड जो है ऑप्शन इसमें कह रहे हैं कि स्ट्राइक हैमर है जो कि कैन ड्राइव अ नेल। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई के अंदर हमारे पास ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि ट्रैवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। इसका जो रेडियस है वो 0.2 है मीटर है विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 जाउल है। हमें बतानी है नेट फोर्स ऑफ अ पार्टिकल। तो इसकी जो नेट फोर्स हम निकालेंगे वो कितनी आएगी? 40 न्यूटन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर कह रहे हैं एक स्ट्रंग है जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड्स के ऊपर और सपोर्ट कर रहा है स्टैंडिंग वेव को विद टोटल ऑफ 4 नोट्स। यहाँ पर जो लेंथ दी गई है वो 6 मीटर है स्ट्रिंग की, और हमें बतानी है वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हम जब वेवलेंथ ऑफ द वेव काउंट करेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन कितनी आएगी? 4 मीटर। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा गया है कि जो लेंथ है ऑफ सिंपल पेंडुलम वो 88.2 सेंटीमीटर है। जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो टाइम पीरियड अगर हम इसका काउंट करेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 1.885 सेकेंड्स के इक्वल आएगा। ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कहा गया है कि एक वेव है जो कि करेक्टराइज कर रही है एक फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ द वेव, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। और थर्ड में कह रहे हैं कि वेवलेंथ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई के अंदर ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो ये ऑप्शन ई जो है हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 36 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कह रहे हैं कि जो रेडियस है न्यूटन्स 14th न्यूटन्स रिंग का वो 1 मिलीमीटर है। यहाँ पर जो लाइट ऑफ वेव है लेंथ है उसकी 5.89 × 10⁻⁻7 है यूज़ की गई है। यहाँ पर जो रेडियस है कर्वेचर का वो लोवेस्ट सरफेस ऑफ लेंथ में यूज़ किया गया है। तो जो लेंस जो यूज़ किया गया है वो कितना होगा? 125.7
मिलीमीटर। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 38 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं ड्यूरिंग ईच साइकिल अ हीट इंजन एब्जॉर्ब 400 जूल हीट फ्रॉम इट्स हाई टेम्परेचर। यहाँ पर जो सोर्स है वो डिस्कार्ड कर रही है 300 जूल ऑफ हीट को इनटू द लो टेम्परेचर, सिंक कर रही है। और एफिशिएंसी जो है हमें वो इंजन की बतानी है। तो एफिशिएंसी काउंट करने का सिंपल फार्मूला आप लोगों के पास मौजूद है, उसको रख के यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग सिंपली काउंट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, तकरीबन एफिशिएंसी 4 × 4 आ जाएगी हमारे पास। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 38 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये हाई प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर के ऊपर और कवर कर रहा है लेंस को। उसकी जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। जो मैग्नीफिकेशन है वो इस केस के अंदर कितना होगा, तो जो मैग्नीफिकेशन हम काउंट करेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 2 के इक्वल आएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 मौजूद होगा। उसमें कह रहे हैं कि एक सिचुएटेड मिडवे है बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, वो है 0.5 सेंटीमीटर और अपार्ट। यहाँ पर 1 प्लेट का जो है मेंशन किया गया है पोटेंशियल वो कितना है 60 वोल्ट अबव अदर। यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन की वो हमें बतानी है। तो फोर्स तकरीबन किसके इक्वल आएगी 1.02 × 10⁻⁸ 15 न्यूटन के। तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि कंसीडर करें एक सीरीज सर्किट को जो कि शो किया गया है इस फिगर के अंदर। यहाँ पर R1 दिया गया है, R2 दिया गया है। जो R1 है वो 20 है और जो R2 है वो तकरीबन 30 ओम है रिस्पेक्टिवली। जो पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें दिया गया है वो 100 वोल्ट है। हमें बताना है करंट इनके रेजिस्टेंस में कितना है तकरीबन। तो यहाँ पर अगर हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन जो आंसर है वो आएगा 2 एंगस्ट्रॉम के। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है हमारा फिज़िक्स का कंप्लीट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिज़िक्स का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री के पोर्शन पर डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।